नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। सियासत का ककहारा समझना इतना आसान नहीं होता है और ना ही सियासत की खिचड़ी कब पकी, कहां बनी, किसके थाली में जाएगी, किसी को नहीं पता होता। बिहार में कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनका प्रयोग गांव के बच्चों से लेकर सियासत में बैठे उन धुरंधरों तक होता है। वो शब्द है लूटपाट, खींचातानी, छीना-छीनी। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। बात दरअसल इस कदर है कि बिहार में उपचुनाव हो रहा है, वो भी एक सीट पर, बोचहा विधानसभा। सियासत की खिचड़ी ऐसी पक रही है जिसे सुनने के बाद आप हैरत अंगेज हो जाएंगे। होना भी पड़ेगा, क्योंकि प्रत्याशियों का जिस तरह से अदला बदली खींचातानी चल रहा है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। फिलहाल आपको बताते चले कि 12 तारीख को उपचुनाव होने वाले हैं। 12 तारीख को जो बोचहा विधानसभा सीट है वहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। आज अंतिम दिन है। सियासत के सारे सिकंदर, सारे धुरंधर वहां पहुंच चुके हैं और पहुंचकर अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने लोगों के प्रति जीत के लिए लगातार अग्रसर प्रयास कर रहे हैं। करे भी क्यों ना, पार्टी की बात है, नाक की बात है, नाक की लड़ाई है। मैं इन सभी चीजों पर आपको विस्तृत रूप से जानकारी देने जा रहा हूं। ठीक उससे पहले आपको एक जानकारी देना अनिवार्य समझ रहा हूं। अनिवार्य इसलिए है कि ये जो बीजेपी और जदयू, ये जो भाजपा और जदयू के बीच का जो झगड़ा है, अंदरूनी जो उठापटक है, वह कम होने का नाम नहीं ले रही है। कल अशोक सम्राट के जयंती पर आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कह दिया। उपेंद्र कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष में जो नोकझोंक बनी हुई है, ये साफ तौर पे कहीं ना कहीं इशारा करती है कि बीजेपी भी चाहती है कि इतना ज्यादा सीट हमारे पास होने के बाद हमारा ही सीएम उम्मीदवार होना भी चाहिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि नहीं, जब तक बिहार में एनडीए है तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। ये खींचातानी लगा हुआ है। इसी बीच बोचहा विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, जो 12 तारीख को होना है। आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन माना जा रहा है। भाजपा के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है। अब आइए बोचहा विधानसभा पर हम आपको विस्तृत रूप से जानकारी देने जा रहे हैं। क्यों भाजपा ने अपना दम खम सब कुछ लगा दिया है इस सीट को जीतने के लिए। यहां भी त्रिकोणीय लड़ाई है, पूर्वी चंपारण में भी त्रिकोणीय लड़ाई था। दो बड़े बड़े दल लड़ रहे थे और बीच में निर्दलीय प्रत्याशी महेश्वर सिंह चुनाव जीतकर निकल गए। पीछे तमाम तरह का एजेंडा था, तमाम तरह के अदृश्य शक्तियां का समर्थन प्राप्त था। इन चीजों पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं अब बोचहा विधानसभा चुनाव में जो वास्तविक कथा है उस पर हम आपको ले जा रहे हैं। देखिए, आज नीतीश कुमार बोचहा विधानसभा में जो उपचुनाव होने जा रहा है वहां पहुंचे हुए हैं। यह नीतीश कुमार के लिए 11वां मौका है। 11वीं बार नीतीश कुमार बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंच रहे हैं। 2 जगह उनका कार्यक्रम होना तय हुआ है। वहां वो बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं बेबी कुमारी, उनको जिताने के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। काफी अच्छी बात है, मिलजुल कर सरकार चल रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी और जदयू आमने सामने आपको हर बार दिख रही है। सियासी पहुंच रखने वाले, सियासत की नॉलेज रखने वाले लोगों का यह मानना है कि नीतीश कुमार का जाना तय हो गया है। बात आखिर कितनी सत्य है इस पर हम बाद में जाएंगे। आरजेडी के लिए भी नाक की लड़ाई है। आरजेडी से अमर पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। अमर पासवान आरजेडी के वहां उम्मीदवार है। बोचहा विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है, भाजपा से बेबी कुमारी उम्मीदवार है और वीआईपी से गीता कुमारी उम्मीदवार है। कौन है गीता कुमारी? आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा जानकर कि गीता कुमारी रमई राम की बेटी है। गीता कुमारी को आरजेडी ने टिकट नहीं दिया।
देखिए, इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि जो सियासत का खिचड़ी है, कब पकी, कहां पकी और किसके थाली में जाकर के पड़ी और कौन खाया, बड़ा ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है। अब देखिए, मुकेश सहनी की पार्टी जो वीआईपी है, पिछले दिनों जिस तरह से आपने देखा कि मुकेश सहनी का पत्ता हर एक जगह से काटे जाने लगा। भाजपा से उनको जिस तरह से पराजय का सामना करना पड़ा, ये भी आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाला एक दृश्य था। सियासत के गलियारों में मुकेश सहनी का आगमन मुंबई से चलकर बिहार में सन ऑफ मलाह के नाम से हुआ था और वीआईपी पार्टी की स्थापना के बाद ऐसा लगने लगा था कि मुकेश सहनी सियासत में अपना परचम लहरा रहे हैं और लहराने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश मुकेश सहनी को बड़ा जोर का झटका लगा और ऐसा झटका लगा कि हम और आप देखकर हैरत अंगेज हो गए। खैर, ये तो बात की बात है। अब आइए, जो बोचहा विधानसभा में उपचुनाव 12 तारीख को होने जा रहा है, वहां 3 कैंडिडेट आमने सामने दिख रहे हैं। 3 कैंडिडेट में जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं बेबी कुमारी जी, आरजेडी के कैंडिडेट है अमर पासवान और वीआईपी यानी मुकेश सहनी के पार्टी की कैंडिडेट है गीता कुमारी जी। तीनों पार्टी के लिए ये नाक की लड़ाई हो चुकी है। इसमें जो सियासत को समझने वाले लोग हैं, जब हमने डाटा को वहां एनालिसिस किया और समझा, तो मुकेश सहनी अगर इस सीट को नहीं बचाते हैं तो वीआईपी कहीं की नहीं रह जाएगी। ये कहना एक हद तक सही होगा, हालांकि आगे भगवान जाने क्या समीकरण होगा। देखिए, आरजेडी के जो कैंडिडेट है अमर पासवान, वो कैंडिडेट तो हैं अभी फिलहाल अमर पासवान, लेकिन वो आरजेडी के नहीं थे। मुकेश सहनी को जब जोर का झटका भाजपा की तरफ से दिया गया, उसी समय की बात है कि अमर पासवान जो है वीआईपी पार्टी में थे, मुकेश सहनी के पार्टी में थे। तो उधर जब भाजपा ने झटका दिया और इधर तेजस्वी यादव ने भी मुकेश सहनी को झटका दिया और अमर पासवान अपने सैकड़ों समर्थक के साथ जाकर के आरजेडी में मिल गए। और इसका फायदा अमर पासवान को यह हुआ कि आरजेडी ने अपना सिंबल उनको दे दिया कि भाई आप चुनाव लड़िए, बोचहा विधानसभा में जो उपचुनाव होने जा रहा है उस चुनाव को आप लड़िए। उसके बाद सियासत के गलियारों में हलचल मच गई कि वीआईपी की नाव अब डूब गई है। हम आप भी हैरत अंगेज थे कि भाई ये क्या हो गया, लेकिन मुकेश सहनी भी कम नहीं है। मुकेश सहनी ने क्या किया, तो मुकेश सहनी ने रमई राम की बेटी, पिछले बार रमई राम, हम उस पर जाएंगे बताएंगे, लेकिन अभी इतना जानिए कि मुकेश सहनी ने रमई राम की बेटी गीता कुमारी को अपने पार्टी का सिंबल देकर के और उनको चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतार दिया। अब आइए इन दोनों चीजों को समझिए। अमर पासवान जी जो हैं वो आरजेडी की कैंडिडेट हैं और उनके पास अभी 2 चीज है, 3 चीज है, 2 चीज नहीं 3 चीज है। 3 चीज क्या क्या है? आरजेडी का सिंबल है, सहानुभूति है और विरासत वाली वोट बैंक है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अमर पासवान के पिताजी मुसाफिर पासवान जो हैं वो वहां से चुनाव लड़े थे। चुनाव किस पार्टी से लड़े थे? वीआईपी पार्टी से लड़े थे और जीत भी हासिल किए थे। अमर पासवान के पिताजी मुसाफिर पासवान पहले से वहां जीत हासिल किए थे। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद 2020 में वो जीते थे। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद ये सीट जो है खाली हो चुका था और इस पर उपचुनाव होना था। ये जो अब उपचुनाव हो रहा है इसमें आरजेडी के कैंडिडेट अब अमर पासवान हो गए हैं, क्योंकि मुकेश सहनी के पार्टी के नेता थे अमर पासवान, लेकिन आरजेडी ने वीआईपी के घर में सेंधमारी करके उनको अपने खेमे में ला लिया सैकड़ों समर्थक के साथ और अपना सिंबल देकर के लड़ा दिया। तो दिया मुकेश सहनी को जोर का झटका, लेकिन मुकेश सहनी भी कम थोड़े थे। मुकेश सहनी ने क्या किया? मुकेश सहनी ने रमई राम के बेटी को टिकट दे दिया। रमई राम के बेटी यानी कि उन्होंने भी आरजेडी के घर में सेंधमारी करके और रमई राम के बेटी को टिकट दे करके चुनावी मैदान में उतार दिया। अब उधर भाजपा ने बेबी कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो भाजपा और जदयू में जो खटपट चल रही है उसका
बोचहा विधानसभा के उपचुनाव पर क्या असर पड़ेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं बयानबाजी का जो दौर चल रहा है उससे निराशजनक हो चुके हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे संजय जायसवाल को हिदायत भी दिया है कि चुनाव के समय में इस तरह का बयानबाजी नहीं कीजिए, नहीं तो बोचहा विधानसभा के उपचुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ेगा। अब एनडीए पार्टी 2-3 दल जो भाजपा और ये जदयू, ये दोनों दलों का समीकरण, और उसमें नीतीश कुमार एक तरफ वोट मांगने जाते हैं बोचहा में, किसके लिए? भाजपा के प्रत्याशी के लिए। उधर उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पे संजय जायसवाल को कह रहे हैं कि बयानबाजी बंद कीजिए, नहीं तो बोचहा विधानसभा के उपचुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ेगा। उधर संजय जायसवाल चुटकी और चुस्की लेते हुए कह रहे हैं कि पहले उपेंद्र कुशवाहा ये तो बताएं कि 2025 तक वो जदयू में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। शिवानंद तिवारी आरजेडी से जो है वो इसी तरह से बोल रहे हैं कि संजय जायसवाल जी आप बड़ा लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, तो बेतिया का सीट काहे हार गए एमएलसी चुनाव का। तो ये खटपट मचा हुआ है, इसका क्या असर पड़ेगा बोचहा विधानसभा के उपचुनाव पर कहना मुश्किल है। लेकिन ये सियासत में जो ये खटपट बना हुआ है, जो आरोप प्रति आरोप का ये दौर बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं भाजपा और जदयू के लिए ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री का क्या होगा पता नहीं, लेकिन इस सीट का क्या होगा इस पर बहुत असर पड़ते हुए नजर आ रहा है। अब देखिए इधर भाजपा और जदयू आपस में लड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन मुख्य नेतृत्व करने वाले जो नेता हैं वो जिताने में लगे हुए हैं। जीतन राम मांझी और ये नीतीश कुमार, ये सभी लोग, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, यहाँ तक कि पूर्वी चंपारण से भी बहुत सारे नेता लोग, प्रमोद कुमार, ढाका के विधायक पवन जायसवाल लगातार मेहनत करते नजर आ रहे हैं। बोचहा में घर घर घूमकर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। तो ये कहना काफी मुश्किल होगा कि जिस तरह से भाजपा तो पूरी लगी हुई है कि किसी तरह से इस नाक की लड़ाई में इस सीट को हम हासिल कर लें, बेबी कुमारी को जीत हासिल करा करके और अपना परचम लहराए। जदयू के शीर्ष नेता जो नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का जो बयानबाजी संजय जायसवाल के साथ हो रहा है, नितिन नवीन का भी बयान आया है कि उपेंद्र कुशवाहा इस तरह का बयान देने से बचे। तो ये तमाम तरह का बयान का क्या असर पड़ेगा बोचहा विधानसभा में, ये हम देख रहे हैं और आप भी इसको देखते रहिए कि इसका क्या असर होने जा रहा है। तीसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है मुकेश सहनी वर्सेस अजय निषाद। मुकेश सहनी वर्सेस अजय निषाद, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये दोनों सहनी खेमे के नेता हैं। मुकेश सहनी मल्लाह के नाम पर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं, तो अजय निषाद जो भाजपा के सांसद हैं वो भी मल्लाह खेमे में मल्लाह के बेटे के तौर पर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये क्या फैक्टर होगा, इन दोनों का जो सियासत में समीकरण बनेगा, ये किस तरह से असर डालेगा इस बोचहा विधानसभा उपचुनाव में, ये देखने को बनेगा। काफी दिलचस्प वहां पर नजारा है। काफी पूरा बिहार के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, विधायक से लेकर के मंत्री तक, सभी इसको नाक की लड़ाई बना चुके हैं और लड़ने पहुंच चुके हैं, लड़ाने पहुंच चुके हैं। बोचहा विधानसभा के इस उपचुनाव में आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार प्रसार का। आगे देखिए क्या क्या होता है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।